इस रिपोर्ट को देखने से पहले सबसे पहले रीवा एसपी का ये बयान सुनिए, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से ये घटना हुई है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ी बात कि कैसे बेखौफ होकर ये अपराधी ये समाज के दरिंदे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या इनके अंदर पुलिस का, कानून का कोई डर नहीं है? पहले ये बयान सुनिए रीवा एसपी का, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या पूरा मामला है और अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये थाना गोड़ क्षेत्र के कुड़िया नाला के पास एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे खाना वाना बना के लोग, और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं, उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा, और जिसके आधार पे 21 तारीख को ये घटना हुई है। करीब 2 बजे की घटना हुई, और डर की वजह से ये पीड़ित परिवार नहीं आया था 21 तारीख को। 22 तारीख को ये थाने पर उपस्थित हुए थे, और जिसमें करीब 7 बजे हमने फिर इसमें पूरी इनसे पूछताछ और कथन जो प्रोसेस होता है उसके उपरांत, मेडिकल के उपरांत हमने 7 बजे इसमें FIR 22 तारीख को कर दिया था। और इसमें जो धाराएँ थी, गैंगरेप की धाराएँ और साथ ही अन्य धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज है। जो पीड़ित ने बताया है कि उसके साथ 4 से 5 लोग ने गलत काम किया है, और जो उसका पति है उसने बताया कि उसके साथ मारपीट वगैरह किया है। तो संबंधित धाराओं में इसमें अपराध कायम करके, और तब से ही लगातार हमारी टीम पतारसी में लगी हुई है, और आज हमने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है, और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है। अभी बाकी विवेचना जारी है आगे की, और जल्द इसमें खुलासा कर दिया जाएगा। बंधक बनाया गया था पति को मारपीट करके अलग ले जाया गया था, और जैसा पीड़ित या पीड़िता के पति ने बताया था, तो मारपीट करके उसको थोड़ा दूर ले जाया गया था। और एक ये भी चल रहा है कि पेड़ से बंधक बनाया गया था। ऐसा हमारे पास कोई कथन या कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये जरूर था कि उसको अलग ले जाके उसको मारपीट किया गया था, और ये जरूर होगा कि उसको पकड़ के बैठाए होंगे, जैसा भी किया होगा इस प्रकार से उसको फोर्सफुली बैठाया गया था। वारदात में कितने लोग शामिल थे? अब तक कितने लोग गिरफ्तार हैं? वारदात में जो पीड़िता ने बताया था 5 लोग का है, लेकिन जो हम लोग अभी पूरी विवेचना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल हैं। सर, ये वीडियो बनाने की पुष्टि क्या पीड़िता ने की? ये वीडियो बनाया गया? ये पीड़िता ने बताया था हमें कि उसका वीडियो भी इस तरह से बनाया गया था, और उसी को वायरल करने की धमकी दी थी, और जिसकी डर की वजह से वो एक दिन FIR कराने नहीं आए थे। सर, पर्यटन क्षेत्र में ऐसा, वो भी दैविक स्थान में ऐसी घटनाएं क्यों, क्या वजह? स्थान भैरव बाबा से नहीं, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है वो घटना। अच्छा, हाँ, वो क्षेत्र जरूर मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन करीब वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। और जो रोड है जहाँ से, वहाँ से वो चट्टानी एरिया है, करीब उससे भी 500-600 मीटर अंदर है रोड से। वहाँ पे या तो मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, या फिर एक बोलेरो उस तरह की गाड़ी चट्टानी एरिया पे जाते हुए वो घटना। जो दंपत्ति था वो, उसका उद्देश्य क्या था? उस स्थान पे जाने के लिए दर्शन करने गए थे कुछ और? ये भैया मंदिर में दर्शन करने गए थे, उसके उपरांत फिर घटना वहाँ पे समय व्यतीत करनी। सर, विपक्ष का कहना है कि पुलिस द्वारा लेट लतीफ़ी की गई और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस का नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास 22 तारीख को ही दंपत्ति आए थे, और 22 को ही हमने FIR किया था। तत्काल हमारी टीम लगी हुई थी, हमारी DSP, हमारे SHO और पूरी साइबर सेल, फॉरेंसिक सभी टीम हमारी लग गई थी, और घटनास्थल का निरीक्षण करके, और लगातार हम दंपत्ति से उनका मेडिकल भी कराया, सारी चीज़ें हमने कराया, और पूरी टीम लगी हुई थी, और लगातार दिन रात मेहनत किया सब। क्या ये शराब पी रहे थे आरोपीगण वहाँ संस्थान थे? हाँ, वो शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, देसी शराब की बोतल, और कुछ खाने वाने का लिट्टी चोखा, उसका बनाने का चूल्हा, और ये सारी चीज़ें वहाँ थी, और कुछ मीट वगैरह का भी वहाँ पे चट्टान पे कुछ वो सब मिला है। सर, जो संदेही है वो स्थानीय या फिर बाहर से आए थे वो लोग? ये एक जो ग्रुप था ये मिला जुला है, कुछ स्थानीय समझ में आ रहे हैं और कुछ जो है बाहर के, लेकिन सभी ज़्यादातर रीवा जिले के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। घटना रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत भैरवनाथ का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसी के समीप की है। नशे में थे आरोपी, पति के सामने पत्नी को बंधक बनाया, गैंग रेप जैसी वारदात होती है, वीडियो बनाते हैं और डराते धमकाते हैं। 8 की संख्या में ये आरोपी थे, और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर
शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे। 21 अक्टूबर की यह घटना है गुड़ थाना अंतर्गत। 22 तारीख को कहा गया कि एक दिन बाद, क्योंकि उस दिन डरे सहमे दोनों पति पत्नी शायद शिकायत नहीं कर पाए, अगले दिन पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन उसके बाद पुलिस भी अगले 1-2 दिन जो व्यस्तता थी सबको पता है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था रीवा में, उसमें व्यस्तता रही होगी। लेकिन अब जब तस्वीरें आ गई हैं, सामने आ चुकी हैं, तस्वीरों से मतलब है कि ये पूरी खबर अब सामने है आपके। गैंग रेप की वारदात हुई है गुड़ विधानसभा के गुड़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा का जो मंदिर है उसके आसपास, उसी परिसर के आसपास, और दर्शन करने आए थे पति पत्नी। पर्यटन स्थल जैसा है, वहां घूमने आए थे, भैरव बाबा क्षेत्र जो गुड़ में है, और वहां पर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जो वहां पर लोग थे, ये दरिंदे जो थे, इन्होंने पहले पति को बंधक बनाया, आधा दर्जन की संख्या में थे, फिर उसके बाद घटना को अंजाम दिया। और समझिए कि ये पहली घटना नहीं है इस जिले की, इसके पहले भी 2 साल पहले क्योंटी में एक घटना हुई थी, अलग अलग जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आज पुलिस, एसपी का आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों की तलाश चल रही है। लगभग जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि सब आसपास के ही थे, शराब के नशे में रहे होंगे, और ये घिनौना कृत्य उन्होंने किया, वीडियो भी बनाया था। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता के साथ, जो संदेही है उनको गिरफ्तार करने के साथ ही इस पर एक्शन ले रही है। सवाल यह है कि आखिर क्या कानून का, पुलिस का, इस पूरी न्याय व्यवस्था का डर नहीं रह गया है? आप समझिए, दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं ये अपराधी, ये दरिंदे, इनके लिए और क्या ही कहा जाए। और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ समय बाद जिनकी बेल हो जा रही है, उसके बाद बेखौफ होकर फिर से वो इसी समाज में रहते हैं। मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू हुई थी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप सोचिए, आपके इर्द गिर्द भी एक सवाल सबके जहन में होगा, वो सवाल यही होगा कि क्या पुलिस का खौफ नहीं है, क्या कानून का डर नहीं है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? आखिर हमारी कानून व्यवस्था इतनी सख्त क्यों नहीं हो पा रही है कि अपराधी, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने के पहले उसकी रूह कांप जाए कि अगर इस तरह का कृत्य करने के बाद पकड़े गए तो पुलिस क्या हालत करेगी। और हर बार इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कानून व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? क्या डर नहीं है? क्यों बेखौफ हैं इस तरह के दरिंदे समाज के? और सवाल तो खड़े होंगे, चाहे सरकार हो चाहे पूरी व्यवस्था हो। आपकी तत्परता, गिरफ्तारी, कोर्ट में पेश करना, जेल भेजना, फिर थोड़े समय बाद जो चीजें होती हैं, इससे पूरा समाज, देश सब वाकिफ है। सोचिए, पति पत्नी प्रसिद्ध मंदिर दर्शन के लिए गए थे और इस तरह की घटना हो गई, पत्नी के सामने पति को बंधक बनाया गया, फिर पत्नी के साथ दुष्कर्म जैसी दरिंदगी की गई। आज पुलिस आनन फानन में एक्शन ले रही है, लेकिन आप समझिए कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो क्या पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े होंगे? क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि आखिर क्यों डर नहीं है? क्या कानून व्यवस्था इतनी सख्त है, इतनी स्ट्रांग है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अपराधों की संख्या क्या है मध्य प्रदेश में, ये किसी से छुपा नहीं है। और सवाल यहां से लेके मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं और खड़े भी होते हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री ही है। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी कह रहा है और लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रांसफर कर देने से और कुछ आला अधिकारियों को बदल देने से अगर व्यवस्था सुधर जाती होती तो पिछले 15-20 वर्षों से हो रहा है, और पिछले 15-20 वर्षों का ही क्यों, और पहले से हो रहा होगा, चाहे जिसकी सरकार रही हो। और ऐसा नहीं है कि नई सरकार पहली बार लंबे समय बाद चुनकर आई है तो समय लगेगा। आपकी ही पूरी व्यवस्था है, पूरी सरकार आपकी रही है, पहले भी रही है। अब जनप्रतिनिधियों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा है, पूरा प्रदेश आपके पास है, और यह सोचना होगा कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए।
नशेगत अपराध की स्थिति आपके सामने है। रीवा की क्या स्थिति है, विंध्य की क्या स्थिति है, और उसे रोकने में बार बार कार्रवाई हो जाना, हम उस नेक्सस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसको पूरे पुलिस महकमे को, सरकार को, सबको समझना होगा। दूसरे राज्यों से जिस तरह से अवैध नशीली कफ सिरप, दवाइयां, मेडिसिन का नशा उड़ता रीवा बनने जा रहा है, अगर उड़ता विंध्य बनने जा रहा है तो ठीक है, कार्रवाई हो रही है, पकड़ रहे हैं, खेप पे खेप आ रही है, 50 खेप आ रही है, 20 पकड़ रहे हैं, 30 पकड़ रहे हैं, कुछ खप रही है। बाजारों के हालात देखिए, यहाँ की नालियों को एक बार साफ कराइए आप पब्लिक के सामने और दिखवाइए कि कितनी शीशियां कोरेक्स की यहां से लेके गांव तक कैसे मिलेंगी। सूचना तंत्र इतना कमजोर है क्या? अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाएं क्यों कर रहे हैं? डर नहीं है क्या कानून का? सरकार का डर नहीं है क्या? सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जाएंगे और पूछे विपक्ष से भी जाएंगे कि आप इस मुद्दे पर लड़ते रहिए, लेकिन लोगों को यह समझना होगा। आज गुड़ की घटना जो है कितनी बड़ी घटना है, वारदात हो गई, पति को बंधक बना के पत्नी के साथ गैंग रेप जैसी घटना हुई है। नहीं है कानून का डर लोगों में। नशा कर कर किसी भी तरह के अपराध करने को आमदा है ये जो दरिंदे हैं, इनके लिए कौन से कड़े प्रावधान हैं? पुलिस को सोचना चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अगली बार रूह कांप जाए अगर कोई इस दिशा में सोचे भी तो। हम बाहर के निवेश की बात कर रहे हैं, हम उद्योगों को यहां लाने की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत स्वस्थ वातावरण निर्मित करने की बात कर रहे हैं और परिस्थितियां आपके सामने हैं। अपराध, नशेगत अपराध, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, ये विंध्य और रीवा के लिए ठीक नहीं है। खैर, इस पूरे मसले पर पुलिस ने तत्परता दिखाई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों की तलाश जारी है और गुड़ थाना प्रभारी के साथ ही एसपी एक बड़ी टीम के साथ कह रहे हैं कि लगे हुए हैं और बाकी सबको भी गिरफ्तार करेंगे, कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसी कार्रवाई का इंतज़ार है और सिर्फ इस विंध्य की, रीवा की जनता को यही उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं रुकें। अपराध घटित होने के बाद हम कार्रवाइयों पर जा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर ही अगर इस तरह की तैयारी हो या इस तरह इतना कानून का डर होना ज़रूरी है कि लोग इस तरह का अपराध करने से रुकें, तो शायद स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती काटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए। फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं। फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसमें से फिर वो बता रहा था हम मीडिया प्रभारी की लड़का हैं। फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो भी हम लोग के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल बता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आपके साथ अलग अलग सब लोग दुष्कर्म किए हैं कि अलग अलग किए हैं, एक साथ नहीं किए। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग, हमारे साथ 5 लोग थे और गलत कितने लोगों ने 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोगों की, और कुछ भी धमकी दे रहे थे कि किसी के पास जाओगे तो ये करेंगे, और धमकी दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमका कौन पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। और ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला कि पर डे हमारा ये काम है, हाँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा है, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। तो आपने जान बचाने की कोशिश की, तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हम जान बचाने की हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग मतलब बाइक वाइक की चाबी, फोन सब छुड़ा लिया गया। फिर मार पीट भी किया हम लोगों के साथ। फिर आपका फोन दोबारा लौटाया गया क्या? फिर हमारा फोन, मेरे पति को मेरा फोन नहीं दिया गया। फिर मेरे पति जाते थे फोन लेने तो उन्हें पत्थर से मार रहे थे उनके। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने। वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए और उसके साथ ही मुझे ज़बरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था,
अचानक एक लड़की और लड़के आए स्प्लेंडर से, पर एक बड़ी सी चट्टान थी उसके पीछे वो लोग गलत काम कर रहे थे वो, तो फिर हम लोग जो है तो वो बताएं एक आए कि हम लोगों को, तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे। कुल कितने लोग रेप किए हैं? अब ये मुझे नहीं पता कितने लोग किए 5 हैं। 4-5 लोग किए हैं लगता है। फिर मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो मेरी, OnePlus की वो मोबाइल ली थी। तो फिर हम जो मतलब मोबाइल लिया था उससे ज़बरदस्ती छीनकर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाई। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की, वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। कब की घटना है ये 21 तारीख को दोपहर की घटना है। ठीक। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली, थाना थाना, कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश कर